हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्लास 10 में शुरू करते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर जो भी बोर्ड हो, सभी में हम लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और क्लास 10 से आगे भी इसका ज़रूरत जो हम लोग को पड़ता है। देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आखिर बोलते किसको हैं और उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन होता है 2 डिग्री इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वैसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे 7x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 7x इक्वल टू 0, x² माइनस या माइनस x² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग तीनों में क्या देख रहे हैं, x² वाला टर्म्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि x का हायर ऑर्डर जो है वो 2 होना चाहिए और बाद में कि हम लोग का बाकी जो भी टर्म्स कुछ रहे या न रहे। लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इसी फॉर्म में हो। कभी अगर हम लोग देखें चेक x प्लस 3/x इक्वल टू 8 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसको हम लोग क्या करेंगे, x/1 प्लस 3/x इक्वल टू 8। एलसीएम ले लीजिए x, 1 के टर्म में x टाइम्स तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, x² प्लस 3 इक्वल टू 8, x² प्लस 3 इक्वल टू 8x। अगले स्टेप में x² माइनस 8x इक्वल टू या प्लस 3 इक्वल टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इससे आगे हम लोग क्या करेंगे। तो ये तो हम लोग समझ गए क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दे, दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है। लेकिन क्या होगा कि उसको अरेंज करके जो है वो हम लोग को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाना होगा। अगर दिखा दिया तब तो ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो क्या हो जाए, नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये आ रहा है तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है x का वैसा वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation is called roots of quadratic equation। तो देखिए ये क्या होता है, बताया गया क्या कि रूट्स के लिए वैल्यू ऑफ x, या लिख दीजिए ए वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation is called roots of quadratic equation। का मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके वही उसका रूट्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तो देखिए क्या होता है, एग्जांपल में x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब लिखिए पुट x इक्वल टू -4। LHS क्या हो जाएगा, LHS में देखिए x² का मतलब क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x² का मतलब क्या, -4 का स्क्वायर। तो लिखिए -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। तो क्या हो जाए, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 प्लस 12। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12, 28 माइनस 28 इक्वल टू
0, यही हम लोग का क्या है RHS। देयरफॉर x इक्वल टू -4 इज रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हम लोग का इसका एक एग्जाम्पल हो जाए। अब देख लेते हैं नोट में एक बात, नोट में देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है only 2 roots। अब यहाँ पे क्या लिखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली 2 रूट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसका क्या हो सकता है कि 2 रूट्स जो है वो हो सकता है। अब एक टर्म्स हम लोग देखेंगे क्या इसमें, डिस्क्रिमिनांट। एक टर्म्स आता है डिस्क्रिमिनांट। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट के लिए हम लोग देखते हैं जैसे इक्वेशन किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डिनोट करते हैं d से। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d का फॉर्मूला b² - 4ac। तो क्या होता है देखिए b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट जो होगा वही हम लोग का b होता है, a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। ये तो हम लोग का फॉर्मूला होगा, इसको घेर दीजिए। एग्जांपल में फाइंड डिस्क्रिमिनांट, (4x² - 7x + 3) डी के देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 3। तो d के लिए फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b² -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, क्या हो जाए -7 का स्क्वायर 49 -4 4 जा 16 3 जा 48। तो 49 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यह इसके डिस्क्रिमिनांट का जो वो वैल्यू हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, तो पहले नंबर पर देखिए कि इफ b² - 4ac > 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। दूसरे नंबर पे इफ b² - 4ac = 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरे नंबर पे इफ b² - 4ac < 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। चौथे नंबर पे देखिए, चौथा नंबर जो बनाया गया है वो फर्स्ट और 2 को मिक्स करके। तो क्या लिखिएगा, इफ b² - 4ac > 0 देन रूट्स आर इक्वल, सॉरी देन रूट्स आर रियल। इस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को देखने का काम किए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac का मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, डी का इन्हें फॉर्मूला बताया गया था b² - 4ac। तो डिपेंड करेगा किस बात पे, डी पे, कि अगर डी का वैल्यू अगर हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उसी तरीके से हम लोग का b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनांट अगर 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा रियल और इक्वल होगा। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या होगा नॉट रियल। अगर पॉजिटिव या 0 हो तो रूट्स क्या हो जाएगा रियल। इसको हम लोग देखने का काम जो हम लोग कर लिए, इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल जो अभी हम लोग देखेंगे। तो लिखिएगा
एग्जाम्पल में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर में, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -7। d फाइंड आउट करिए तो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -3, इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू -7। तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 16 7 जा 112 इक्वल टू कितना 119। ये क्या होगा 0 से ग्रेटर, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और एग्जाम्पल जो है वो दे दिया जा रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहला 7x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा -3x²। दूसरा -8x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरा 7x² प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना के जो है इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का मतलब हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। कौन कौन सा, तो देखिए पहले नंबर पे है फैक्टराइजेशन मेथड। लिखिए फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसा, तो सेम एज पॉलिनोमियल, सेम एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरे नंबर पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। या फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है वो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बॉक्स में इसको डाल दे रहे हैं कि इसको याद करने का काम जो वो कर लेना है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मतलब होता है d डिवाइडेड बाय 2a। तो दोनों में से हम लोग किसी का भी यूज करके जो है क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग कर लेंगे। एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि जैसे हम लोग इक्वेशन दिख गया एग्जाम्पल में, या फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड जैसे इक्वेशन दिख गया, देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का काम करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल किसका, मल्टीप्लाई करके 8 5 जाए 40, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 नंबर कितना 14। अब देखिए 40 मल्टीप्लाई करके और 14 ऐड करके, तो 40 मल्टीप्लाई करके कब कब मिलेगा, 1 के टेबल में 40 टाइम्स, 2 के टेबल में 20 टाइम्स, 4 के टेबल में 10 टाइम्स, 5 के टेबल में 8 टाइम्स। तो प्लस करके 14 कब मिला, इस वाले में जो है वो प्लस करके 14 मिला। तो लिखिएगा 8x² प्लस 10x प्लस 4x
प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 2 कॉमन, x कॉमन, तो 4x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -1 और 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू -5/4। तो यही हम लोग का क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मान लीजिए कि फैक्टराइजेशन मेथड को समझने में अगर किसी तरीके से आपको दिक्कत हो तो एक काम क्या कीजिएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस वीडियो को अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।